हाय एवरीवन, दिस इज सुमन शेखावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ये जो सीरीज़ है ये है आपका कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज़, जिसमें कि मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी हैं, लाइक आपका ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम एंड कंपाउंड वर्ड्स जो है वो इस सीरीज़ में कराने वाली हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज में आपके आते हैं। ये सारी वोकैबुलरी के पार्ट है, इसलिए हम इन सबको इस सीरीज़ में करने वाले हैं। बेसिकली ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर टारगेटिंग स्नैप, एनमेट एंड सीमेट, सीईटी और कैट या फिर एग्जैट या अदर मैनेजमेंट एग्जाम, या फिर आप और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट जो सम ऑफ इम्पॉर्टेंट या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वोकैबुलरी है वो क्वेश्चंस मैं आपको इस सीरीज में कराने वाली हूँ। तो एटलीस्ट एग्जाम से पहले इनको तो आपको देख के जाना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं हमारा ईडियम फ्रेजेस, राइट? तो ईडियम फ्रेजेस पे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड यस, इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आगे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, एंड ये सोशल मीडिया हैंडल्स है जिसमें से आपको ये ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम, सो दैट इनके पीडीएफ्स और जो अदर क्वेश्चंस है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर मैं ईडियम की बात करती हूँ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट 15 ईडियम्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ईडियम्स है, जिसमें से फर्स्ट है आपका अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, इट मींस क्या होता है और हम एग्जांपल भी देखेंगे इसमें। ठीक है, इसका तो अ हार्ड नट टू क्रैक मींस क्या है कि यूजुअली अ पर्सन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। ऐसा कोई कोई होते हैं ना आपके फ्रेंड ग्रुप में भी, या ऐसा कि यार जिसको ऐसा लगता है कि इस इंसान को तो डील करना ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, इसको डील करना सबसे ज्यादा टफ है ना? जो इस इंसान को डील कर लेगा मतलब वो तो सभी कर लिया उसने, राइट? वो किसी को भी डील कर सकता है। तो ऐसा कोई होता है ना कॉम्प्लिकेटेड या बहुत जिद्दी टाइप के जो लोग होते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। इसको आप ऐसा नहीं है एक पर्सन के लिए, वैसे इन जनरल भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई गिव, फॉर एग्जाम्पल, आई गिव माई बेस्ट टू द फ्रेंडली विद हर। मैंने उसके साथ फ्रेंडली होने के लिए, एक अच्छा बिहेवियर रखने की बहुत अपना पूरा बेस्ट दिया, कोशिश किया, बट शी इज सिंपली हार्ड नट टू क्रैक। बट बेसिकली वो क्या है, हार्ड नट टू क्रैक, इट मीन्स वो ऐसी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, या वो फेमिलियर ही नहीं होती है लोगों के साथ ज्यादा, है ना? तो उसके साथ में डील करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑल ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन देखो। ऑल ईयर्स मीन्स हो जाता है कि वेरी कॉन्सेंट्रेटेड और कीन टू लिसन टू द अदर पर्सन हु हैज योर फुल अटेंशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे चिल्ड्रन आर ऑल ईयर्स व्हेन द टीचर टेल्स देम फेरी टेल्स, या ऐसा बोल सकते हो जैसे कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होके सुनना, जो चीज आपको पसंद हो या जिस इंसान की बातें आपको पसंद हो उसको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सुनना, या बहुत अच्छे से उसको सुनना। ठीक है, ऑल ईयर्स। थर्ड है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। इट मीन्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, इट मीन्स होता है इट्स बेटर टू शो देन टू टेल। इट देखो, एक पिक्चर जो है वो वर्थ है वर्ड से, इट मीन्स की बेट किसी को कुछ दिखाना, बोलने से ज्यादा क्या होना, दिखाना, या उसको वो बेटर होता है। इलस्ट्रेशन कन्वेज अ स्ट्रॉन्गर मैसेज देन वर्ड। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे विजुअलाइजेशन काइंड ऑफ समझ लो इसको। क्या होता है, हम जो सुनते हैं या हमें कोई बताता है, हमें वो चीजें फिर भी याद नहीं रहती, रेदर देन कि जो चीजें हम खुद देखते हैं विजुअली, जिनको एज एन पिक्चर देखते हैं या फिर एज एन वीडियो देखते हो कुछ भी, तो वो आपको याद रहती हैं, आपको मूवीज याद रह जाती हैं। बट अगर आप कोई भी न्यूज रीड कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कुछ रीड कर रहे हो, वो इजिली आपको याद नहीं रहता। तो रीजन क्या है उसका, कि चीजें जो एज एन पिक्चर फॉर्म में हम लोग देखते हैं वो इजिली हमें याद हो जाती हैं, रेदर देन कि कोई बोल के बताता है। तो फॉर एग्जाम्पल सच अ ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट ऑफ अ लिटिल गर्ल रिप्रेजेंट कि हाउ अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, राइट? ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मीन्स क्या होता है, पहले तो ये देखो। अ पीस ऑफ केक मीन्स होता है समथिंग इजीली डन, कोई भी ऐसा काम जो इसको आसानी से आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, सिंपल टास्क और वर्क, इजी टास्क या वर्क भी आप कह सकते हो, है ना? कोई भी ऐसा काम जिसको कि आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एनी सेड द टेस्ट वुड बी डिफिकल्ट, है ना? बट इट वॉज अ पीस ऑफ केक। कि एने ने तो कहा था कि टेस्ट जो है वुड बी डिफिकल्ट हो सकता है, बट इट वॉज अ पीस ऑफ केक था, ये तो बहुत इजी था। आई विल पास विद नो प्रॉब्लम एट ऑल, कि भैया मैं तो पास कर जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो क्या है, एक पीस ऑफ केक है मेरे लिए, इट मीन्स की बहुत ईजी है। नेक्स्ट पे आ जाइए, बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर मीन्स क्या होता है, इट मीन्स होता है कि इट्स बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, कि जल्दी ना आने से
तो थोड़ा देरी से आना ही बेहतर है ना? कि कोई काम ना होने से तो चाहे वो देरी से हो रहा हो, बट वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि ना हो से तो बेटर है ना कि वो हो जाए, चाहे थोड़ा-सा उसमें समय लगे बट वो हो जाए। एग्जाम्पल, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स, कि हम तुम्हारा 3 आवर्स से वेट कर रहे थे, बट बेटर देन द लेट नेवर, है ना? बट बेटर लेट देन नेवर, कि भैया ना होने से तो होना बेहतर है, चाहे वो थोड़ा देरी से हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 6 जो है वो क्या है? आपको वैसे 2x की स्पीड में देखने की नीड नहीं है मेरे वीडियोस को, क्योंकि ऑलरेडी 2x में ही चलते हैं ये। नेक्स्ट है बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन माउथ, कि मुंह में सिल्वर स्पून लेके पैदा होना, ये होता है क्या? इट मीन्स होता है कि समवन हु इज बॉर्न इन अ वेरी वेल्दी फैमिली, कि कोई बहुत ही ज्यादा पैसे वाली फैमिली में पैदा हो जाना। सिल्वर स्पून तो उन्हीं के पास होगी। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट नीड दिस जॉब, कि उसे इस जॉब की कोई जरूरत नहीं है, एज मच एज आई डू। ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, कि वो अपने मुंह में सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ। इट मीन्स कि वो तो ऑलरेडी वेल्दी फैमिली से है, हो सकता है जॉब करना उसका पैशन हो इसलिए वो कर रहा होगा, उसे पसंद होगा, बट उसे जरूरत नहीं है, नीड नहीं है उसे, राइट? तो इट मीन्स क्या हो जाता है कि जरूरत नहीं है, बस किस लिए कर रहा है कि हाँ चलो अपने पैशन के लिए, जैसे भी है, जो भी रीजन होगा, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 7 क्या है? नंबर 7 है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मीन्स होगा कि अर्निंग ऑफ अ पर्सन, अर्निंग्स ऑफ अ पर्सन इंडिकेट व्हेन अ पर्सन अर्न्स फॉर अ लिविंग। देखो ब्रेड एंड बटर, हम बोलते हैं ना कि यार हमें तो ज्यादा कुछ ना मिले, ब्रेड बटर के साथ ही काम चला लेंगे। तो इट मीन्स क्या होता है? अर्निंग ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की अर्निंग्स, जो कि क्या, इट मीन्स क्या हो जाता है कि जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, लिविंग के लिए कमाना। समझ रहे हैं? शौक पूरे करने के लिए नहीं, लिविंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू अर्न योर ओन ब्रेड एंड बटर, है ना? कि यू हैव टू अर्न योर ओन ब्रेड एंड बटर, कि तुम्हें अपना, ऐसा तो नहीं है कि तुम अपना ब्रेड एंड बटर खरीद के लाओ, नहीं। इट मीन्स कि तुम अपनी जरूरतें, एक बेसिक नीड जो होती है इंसान की, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, तो आपकी जो एक बेसिक नीड जो है, एक बेसिक जरूरत जो है, उसे आप खुद कमाओ, अपने पैरों पे खड़ा होना, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, राइट? तो ये वही है। नंबर 8 है ब्रेक द आइस। इट मीन्स आइस तोड़ना तो कतई नहीं है, वो तो कोई भी कर लेगा। टू ट्राई टू बिकम फ्रेंड्स विद समवन और टू मेक अ स्टार्ट ऑफ समथिंग। ब्रेक द आइस, देखो ब्रेक द आइस या इन आइस क्या हो जाता है कि एक कंफर्ट जोन में, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तो उस कंफर्ट जोन को छोड़ना, उससे आगे निकलना, उस कंफर्ट जोन को छोड़ना, उससे आगे निकलना हो जाएगा ये, ठीक है? कंफर्ट जोन को छोड़ के आप क्या करें, कुछ कोई नया काम स्टार्ट करना, या फिर किसी के साथ फ्रेंड, किसी को फ्रेंड बनाना, किसी से दोस्ती करना, अपने कंफर्ट, अपने जोन को छोड़कर किसी अदर जोन में जाना, राइट? तो वो हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? इट्स ऑलवेज इजिएस्ट टू ब्रेक द आइस आफ्टर आई हैड अ फ्यू ड्रिंक्स, कि मेरे लिए इजिएस्ट है टू ब्रेक द आइस, इट मीन्स किसी से कंफर्टेबल होना, किसी से फ्रेंडली बात करना, अच्छे से बात करना, आफ्टर आई हैव हैड अ फ्यू ड्रिंक्स, कुछ ड्रिंक्स के बाद। नंबर 9 पे आ जाइए, ब्रेक अ लेग। जैसे कि बोलते भी हैं हम ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, ब्रेक, जैसे कि स्नैप वालों को मेरी तरफ से ब्रेक अ लेग, एक्सप्लेनेशन है गुड लक होना या बेस्ट विशेस देना, राइट? एग्जाम्पल हो जाएगा, यू हैव अ टेस्ट टुमारो, कि भैया तुम्हारा टेस्ट है कल, ब्रेक अ लेग, इट मीन्स ऑल द वेरी बेस्ट, राइट? बेस्ट विशेस देना हो जाता है ब्रेक अ लेग में, पैर तोड़ना तो कतई नहीं है। कैन जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्या एक बुक को उसके कवर से जज किया जा सकता है ना? यू कांट जज समथिंग और समवन जस्ट बाय इट्स अपीयरेंस या हिज अपीयरेंस। देखो किसी, जो चीज जरूरी नहीं है कि बाहरी तौर पर जैसी दिख रही है वो वैसी ही हो, राइट? तो यू कांट जज समथिंग, तुम किसी को जज नहीं कर सकते हो जस्ट बाय इट्स अपीयरेंसेस, उसके अपीयरेंस से, उसके दिखावे से, कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं है वो इंसान वैसा ही होगा, समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि वो इंसान वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, द कैंडिडेट डजंट लुक वेरी प्रॉमिसिंग, कैंडिडेट जो है ना वो प्रॉमिसिंग लग नहीं रहा था, बट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट जरूरी नहीं है कि यार जो कह रहा है वो ऐसा करेगा नहीं करेगा, या जो भी है, हो सकता है वो कर भी ले। तो आप किसी को भी जो है उसका कवर देके या उसकी बाहरी अपीयरेंसेस से आप ये पता नहीं लगा सकते कि उसमें कितनी काबिलियत है या वो कैसा इंसान है। ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 11, चेजिंग रेनबोज। चेजिंग रेनबोज मीन्स क्या होगा? टू फॉलो योर ड्रीम्स, है ना?
ट्राइंग टू डू समथिंग दैट कांट बी अचीव्ड, कुछ ऐसा पाने की कोशिश करना जो सबको लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, या फिर टू फॉलो योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करना, उन्हें फॉलो करना, राइट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड यू वॉन्ट टू बी अ फेमस सिंगर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक फेमस सिंगर बनना चाहते हो, बट डोंट चेज रेनबोज, है ना, बट डोंट चेज रेनबोज, यू आर नॉट अ गुड सिंगर, है ना। मैं जानता हूं कि तुम जो है सिंगर बनना चाहते हो, बट तुम वो अचीव करने की कोशिश मत करो जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम एक अच्छे सिंगर नहीं हो, इसलिए। तो इसको नेगेटिव सेंस में भी हमने यूज कर सकते हैं। नंबर 12 है कूल एज ए क्यूकम्बर, जैसे कि देखो कई बार गर्मियों में जो होता है ना, लोग क्यूकम्बर पीना पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि वो ठंडा होता है। तो कूल एज ए क्यूकम्बर, कूल एज ए क्यूकम्बर मीन्स क्या हो जाएगा, टू बी वेरी काम एंड रिलैक्स, बहुत ज्यादा काम एंड रिलैक्स्ड रहना, राइट। Example, how could the murderer be as cool as a cucumber after doing such serious crimes? कि कैसे एक मर्डरर जो है इतना कूल एज अ क्यूकम्बर, इतना कूल एज अ क्यूकम्बर मीन्स कि इतना काम या रिलैक्स कैसे रह सकता है एक मर्डर करने के बाद में, या इतना सीरियस क्राइम करने के बाद में भी। कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं ना, बहुत कूल रहते हैं, बहुत काम रहते हैं, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। तो कोई इतना कूल एज अ क्यूकम्बर, इट मीन्स कि इतना काम, इतना रिलैक्स कैसे रह सकता है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 13, कॉस्ट एन अलार्म एंड अ लेग, इट मीन्स व्हेन समथिंग कॉस्ट टू मच मनी, कि किसी चीज की बहुत ज्यादा कीमत होना, है ना, इट्स वे टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना। एग्जाम्पल क्या है कि द शो इज एक्सीलेंट, कि एग्जाम्पल क्या है कि शो जो है बहुत एक्सीलेंट था, बट द टिकट्स कॉस्ट एन अलार्म एंड लेग, इट मीन्स कि भैया कॉस्ट जो थी इसकी क्या था, टू एक्सपेंसिव था, वो टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। शो तो अच्छा था, बट जितना उसकी कीमत होनी चाहिए वो उससे ज्यादा था, मतलब उतनी भी उसकी कीमत नहीं है, ऐसा है नहीं कुछ स्पेशल। जैसे कि कई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने बहुत ओवर एक्सपेंसिव अपनी चीजों का जो प्राइस है वो ओवर एक्सपेंसिव रखते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रखते हैं। नेक्स्ट पे देख लीजिए, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इट मींस स्पिल्ड मिल्क पे रोना नहीं, टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज ऑलरेडी डन और अ मिस्टेक दैट कांट बी चेंज्ड, है ना। इट मीन्स कि जैसे ऐसी कोई गलती हो जाना जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जिसको कि आप बदल नहीं सकते हो, उस पे रोना, उस पे रोना हो जाएगा, है ना, ये बोल सकते हैं हम। या फिर ऐसा कुछ किसी चीज के बारे में अपसेट हो जाना जो कि क्या हो, ऑलरेडी डन, वो ऑलरेडी हो चुकी हो, या कोई गलती ऐसी हो गई हो जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उस पे अपसेट हो जाना, सही है। एग्जाम्पल, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, कोई मतलब नहीं है स्पिल्ड मिल्क पे, यानी कि जो काम हो चुका है उस पे रोने का। इट वॉज अ बैड इन्वेस्टमेंट, इससे बेटर कुछ नया करो। अब जो काम हो चुका है उस पे आप रो रहे हो, उस पे रोना चल रहा है महीनों तक, तो इट्स बेटर कि कुछ नया करने का ट्राई करो, हो सकता है वो अच्छा हो जाए, वो सही हो जाए, राइट। तो ऐसा। नेक्स्ट है ड्रॉ अ लॉन्ग बो, ड्रॉ अ लॉन्ग बो मीन्स क्या हो जाएगा, टू एग्जिग्रेट या फिर टू लाई। एनी इज ड्रॉइंग अ लॉन्ग बो, डू यू बिलीव हर एट ऑल, कि भैया एने जो है इज ड्रॉइंग अ लॉन्ग बो, इसको बहुत बड़े बड़े झूठ बोलती है, क्या तुम झूठ बोला है, तो क्या तुम उस पर बिलीव कर पाओगे कभी, क्या तुम उस पर बिलीव कर पाओगे कभी, है ना। तो ये जो है आपके 15 इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हैं। इससे अलावा जो मैंने अदर ऑलरेडी आपको करा रखे हैं उनका प्लेलिस्ट जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी, या उनका लिंक जो है मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसी वाले में, इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, या फिर इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा, ओके। चलिए, तो ये तो थे ईडियम फ्रेजेस। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट वोकैबुलरी पे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। चलिए, तो आगे वोकैबुलरी में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराने वाली हूं। यहां तक का क्लियर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेशन, और वीडियो को लाइक करके भी आप बता सकते हैं। चलिए, तो ये पीडीएफ आपको, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा इंग्लिश बाय सुमन शेखावत टेलीग्राम पर, ठीक है। तो चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं, इनके जेनेरिक टर्म्स यानी कि हम इनको क्या बोलते हैं और इनका मीनिंग क्या है। फर्स्ट है हमारे पास में, फर्स्ट हमारे पास में क्या है,
फर्स्ट हमारे पास में ईडियम है जो कि है एन एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग और रिनाउंसिंग द थ्रोन। एक ऐसा एक्ट करना है ना, एक ऐसा एक्ट करना जिसके थ्रू आप रिनाउंस कर सकते हैं थ्रोन को। थ्रोन मीन्स क्या होता है, गद्दी को। उसको क्या बोलते हैं हम, एब्डिकेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एब्डिकेशन कहते हैं। एक एनुअल कैलेंडर जिसमें कि क्या होता है, कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टैटिकल इंफॉर्मेशन सच एज एस्ट्रोनॉमिकल डेटा और टाइड टेबल्स, है ना। टाइड टेबल्स यानी कि आप जो हमारा हिंदू कैलेंडर है जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें सब चीजें गिवन होती है, इंपॉर्टेंट डेट होता है, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन होता है, एस्ट्रोनॉमिकल एंड आज जैसे कौन सी तिथि है ना, ऐसे बोलते हैं ना हमारे, आज 11 है, आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, समझ रहे हैं, इस टाइप से आज चतुर्थी है। तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट डेट्स एंड सच इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं, एल्मनेक। वो होता है एल्मनेक, राइट। ये आपका सेकंड क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये आपका सेकंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इनसे एक्स्ट्रा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड है अ कोल्ड ब्लडेड vertebrate animal that is born in water and breathes with gills। उस एनिमल को हम क्या कहते हैं, एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो कि बॉर्न होता है, वाटर में होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन। उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन। वो क्या होता है, एम्फीबियन होता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा अ स्टोरी, कोई भी स्टोरी या फिर पोएम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग एंड टिपिकली अ मॉरल और पॉलिटिकल वन। ऐसी कोई भी पोएम हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, कोई भी पिक्चर हो सकती है, ठीक है, जिसमें कि जिसका कोई हिडन मीनिंग रिवील करती हो, वो हिडन मीनिंग रिवील करती हो। जैसे जब भी कुछ ये होते हैं अपने क्या बोलते हैं, वोटिंग वोटिंग होती है जब भी, है ना, समझो वोट्स होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पिक्चर कुछ इस टाइप की चीजें, पोएम या फिर पिक्चर्स या कुछ इस टाइप की बनाई जाती हैं, जो कि क्या कहती है, हिडन मीनिंग या जिनका कोई मॉरल होता है ना, जो पॉलिटिकली भी हो सकती है या फिर जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पॉलिटिकली होंगी। कोई भी पोएम जिनका कोई हिडन मीनिंग होता है, जिनके थ्रू हम कुछ सीख सकते हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन की आप पोएम्स देख लो, उनको क्या कहते हैं हम, एलेगरी। उनको कहते हैं हम एलेगरी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर फिफ्थ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन ऑन विच एन एब्स्ट्रैक्टली डिफाइंड स्ट्रक्चर, जिस पर की बेस्ड होता है ना। एक कोई स्टेटमेंट जिस पर की क्या होता है, एब्स्ट्रैक्टली डिफाइंड स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, उसे क्या कहते हैं हम, एक्सियोम। उसको क्या कहते हैं हम, एक्सियोम कहते हैं। अ नेशन या फिर कोई भी पर्सन जो कि इंगेज्ड हो किसी वॉर में, या तो कंप्लीट नेशन या पर्सन जो क्या हो, इंगेज्ड हो वॉर में या फिर किसी कंफ्लिक्ट में, यानी किसी लड़ाई झगड़े में, और रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्नाइज किया जाता हो जो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, उसको कहते हैं हम बेलिगरेंट, राइट। उसको क्या कहते हैं हम, बेलिगरेंट कहते हैं, राइट, जो कि वॉर में इन्वॉल्व हो, कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हो, ऐसा। एक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम अ लिविंग बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस और कॉज और एक्सटेंट ऑफ डिजीज। क्या किया जाता हो, एक एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जिस ऑफ टिश्यू रिमूव्ड, ठीक है, टिश्यू रिमूव्ड किया जाता हो जिससे कि लिविंग बॉडी, जो डिस्कवर किया जाता है लिविंग बॉडी से, जैसे कि हम अपने लिए बोल सकते हैं, हमारी बॉडी से डिस्कवर किया जाए हमारी बॉडी में क्या कॉज है, क्या प्रेजेंस है, क्या एक्सटेंट ऑफ डिजीज, उसको क्या कहते हैं, बायोप्सी। बायोप्सी के थ्रू करते हैं ये काम, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये आपके 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो चुके हैं। 8th पे आ जाते हैं। 8th क्या है आपका, वो देखो, द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग। देखो कोई भी एक्शन, किसी का भी कोई किया हुआ कोई काम हो सकता है ना। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलीजियसली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, है ना, जिनको कि हम प्रॉफिट टॉक बोल सकते हैं। क्या हो गया, कोई भी ऐसा काम करना या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस होना, किस किस चीज में, कि गॉड के बारे में, है ना, या सेक्रेड थिंग्स के बारे में बोलना, राइट। तो उसको क्या कहते हैं हम, बिलास्फेमाई, बिलास्फेमाई होता है वो। नेक्स्ट देखो नंबर 9, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स को अरेंज करना या फिर डेट्स को एक ऑर्डर में ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, ये कब कब होने वाला है, जैसे कि पहले ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, इस ऑर्डर में सपोज उसको अरेंज करना, उसको क्या कहते हैं हम, क्रोनोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट पे आ जाइए, विगोरियस
कैंपेन फॉर जो कैंपेनिंग्स होती हैं पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज के लिए, उसे क्या कहते हैं हम? क्रूसेड। उसे क्या कहते हैं? क्रूसेड कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 11, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए कोई चीज रहती हो, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, उसे क्या कहते हैं हम? एम्फेमेरल, इफेमेरल, सॉरी इफेमेरल, उसे कहते हैं हम इफेमेरल। नेक्स्ट पे आ जाइए, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी प्रिपरेशन के बोलना या कोई काम करना, बिना किसी प्रिपरेशन के कोई काम बोलना या करना को क्या कहते हैं हम? एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, किसी को किसी ड्यूटी से या किसी कर्तव्य से, ऑब्लिगेशन मींस किसी कर्तव्य से या किसी ड्यूटी से उसे मुक्त करना, उसे छोड़ना, उसे हम क्या कहेंगे? वो होता है एक्सुनरेट। वो क्या हो जाता है आपका? एक्सुनरेट हो जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, फॉन्ड ऑफ कंपनी, फॉन्ड ऑफ कंपनी, उसे क्या कहेंगे हम? ग्रेगरियस, हाँ, जैसे हमेशा लोगों के साथ रहना पसंद होता है। मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, मेकिंग मार्क्स जिसे कभी रिमूव नहीं किया जा सकता, इंडेलिबल, इंडेलिबल हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए जरा, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, नंबर 16, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, वो क्या होता है? इनफैलिबल, जो कि इनकैपेबल है गलतियां करने में, जिसको ऐसा लगता है कि उससे कभी गलतियां होती ही नहीं है ना, या फिर जो इनकैपेबल है गलत होने में कभी भी, उसको हम क्या कहते हैं? वैसे तो कोई होता नहीं है, बट स्टिल भगवान के अलावा, इनफैलिबल, राइट। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 17, सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन मीन्स इनएविटेबल, है ना, सर्टेन टू हैपन, जिसके होने की सर्टेनिटी होना। नंबर 18 क्या हो जाएगा? अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, या फिर, है ना, अ विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, उसे क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया, और ये वर्ड तो आप सब जानते हैं, नॉस्टैल्जिया, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्यूशन और अ रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज, या सारी डिजीज का, सारी डिफिकल्टीज क्या होता है? सारी समस्याओं का, ये सारी डिजीज का हल, है ना, जो होता है उसे फिनेशिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिनेशिया कहते हैं। नंबर 20 पे आ जाइए, अ डॉक्ट्राइन विच आइडेंटिफाइज गॉड विद द यूनिवर्स, उसको क्या कहते हैं हम? पेंथेइज्म। वो क्या होता है? पेंथेइज्म। एक्सेसिवली कंसर्न हो विद माइनर डिटेल्स या रूल्स से, बहुत ज्यादा कंसर्न होना छोटी छोटी रूल्स से, है ना, छोटी छोटी डिटेल से, उसे क्या कहेंगे हम? पेडेंटिक, वो होता है पेडेंटिक। नेक्स्ट देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया और पासिंग देम ऑफ एज ओन, वंस ओन। देखो, दूसरे मतलब ये बोल दो कि दूसरे ने कोई काम किया हो, है ना, तो उसे उस चीज की प्रैक्टिस होना कि दूसरे के काम को अपना बताना, है ना, उसको अपना बताना, उसे क्या कहते हैं? प्लेग्यरिज्म। उसे क्या कहते हैं? प्लेग्यरिज्म, दूसरे का कॉपी करना बोल दो। सेफ टू ड्रिंक, सेफ पीने में जो सेफ होना, पोर्टेबल, उसे क्या कहेंगे हम? पोर्टेबल हो जाता है वो, पोर्टेबल। नेक्स्ट पर आ जाइए, ये इतने भी तुमने वन वर्ड कर लिए, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट है द द एम्बलेम्स ऑफ, या फिर इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी, इट मीन्स होता है रेगिलिया, रेगिलिया। 25th है वायलेशन करना ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड, इट मीन्स, ये दिखाई तो दे रहा है ना आपको, इट मीन्स होता है सैक्रिलेज। इट मीन्स क्या होता है? सैक्रिलेज की वायलेशन करना, जो कि क्या हो? रिगार्डेड एज सेक्रेड, उसका वायलेशन करना। अ पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल, एक ऐसी पोजीशन जिसमें कि कम या फिर काम करना ही नहीं पड़ता है, बट गिविंग द होल्डर स्टेटस और फाइनेंशियल बेनिफिट्स उसे मिलता है। जैसे कि जो बॉस होता है ना, सिनेक्योर बोलते हैं इसे हम बेसिकली, जैसे कि बॉस होता है, जैसे कि काम बाकियों के कंपैरिजन में कम करना पड़ता है, बट फाइनेंशियली उसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट, उसे क्या कहते हैं हम? सोवेनियर। सोवेनियर मीन्स क्या हो जाता है कि कोई ऐसी चीज, है ना, कोई ऐसी चीज जिसको कि रखा जाता है एज अ रिमाइंडर, जो किसी व्यक्ति की याद में रखा जाता है उसे, या किसी प्लेस की याद में, किसी चीज की जो याद दिलाता हो आपको। नेक्स्ट है आपका 28th है, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी,
जो कि क्या हो, फ्री ऑफ पॉवर्टी और सफरिंग्स, एक आइडियल सोसाइटी जिसमें गरीबी ना हो, कोई सफर ना कर रहा हो, कोई दुखी ना हो रहा हो, कोई परेशान ना हो रहा है, किसी इमेजिनरी आइडियल, एक्चुअल में तो होती नहीं है, इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी होती है जिसे हम उटोपिया कहते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो 29th है आपके पास में, डिनोटिंग अ सिन that is not regarded as depriving the soul of divine grace, वो क्या होता है, venial। and the 30th number जो है वो क्या है, in exactly the same words as were used originally, जिनको originally भी वैसे ही यूज किया जाता है, verbatim। verbatim means क्या होता है कि exactly the same words होना as were used किए गए थे जो originally, right। ये थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 30 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड आई होप कि आपको समझ आए होंगे एंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अब तक हमारे ईडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब, उसके बाद में हमारा एंटोनिम सिनोनिम भी है, तो वो भी देखेंगे हम। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आई डोंट थिंक सो किसी को कोई दिक्कत होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कुछ आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, तो मैं इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स भी लाई हूं आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स बोल दो या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारे पास में बैक अप। ये क्रॉस लगाए ना, इट मींस आप डैश लगा लें यहाँ पे, बैक अप। बैक अप मींस क्या होता है, टू सपोर्ट और डिफेंड समवन, किसी को सपोर्ट करना या किसी को डिफेंड करना, है ना, किसी की तरफदारी करना। एग्जाम्पल, when the class was making fun of me, जब पूरी क्लास मेरा मजाक बना रही थी, only the teacher backed me up, तो ओनली टीचर ने मुझे सपोर्ट किया था या मुझे मेरा साथ दिया था, मुझे डिफेंड किया था, राइट। नंबर 2 है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन, याद है ट्विलाइट की सीरीज थी खैर वो तो। टू स्टॉप वर्किंग, राइट। ब्रेक डाउन मीन्स होता है टू स्टॉप वर्किंग, स्पेशली इन रेफरेंस टू मशीन्स, ये मशीन्स के रेफरेंस में हम ज्यादा लेते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। द आइसक्रीम मशीन एट मैकडोनल्ड्स ऑफन ब्रेक्स डाउन, वो क्या हो जाती है, काम करना बंद कर देती है आइसक्रीम मशीन। आपने देखा भी होगा, तुम मेरे साथ भी बहुत बार होता है ऐसा, जब भी आइसक्रीम लेने जाओ, मेरे साथ तो हर जगह ही होता है, छोड़ो। नेक्स्ट है हमारा कॉल अराउंड। नंबर 3 क्या है, कॉल अराउंड। कॉल अराउंड मीन्स क्या होता है, टू कॉन्टेक्ट मल्टीपल पीपल, मतलब मल्टीपल लोगों से कॉन्टेक्ट होना। रॉय कॉल अराउंड टू फाइंड अ नियर बाय मैकेनिक, तो उसने बहुत से लोगों से क्या किया, कॉन्टेक्ट किया। क्यों, जब उसे मैकेनिक की नीड थी, राइट। तो कॉल अराउंड मीन्स बहुत से लोगों से कॉन्टेक्ट करना, वो किसी भी रेफरेंस में आप कर सकते हो, किसी भी काम के लिए। नेक्स्ट पे आ जाइए, नंबर 4 है आपका कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, कॉल ऑफ मीन्स होता है टू कैंसिल अ प्लान्ड इवेंट। कोई भी सपोज आप कहीं, आपका कोई प्लान हो, आप कहीं दोस्तों के साथ में घूमने जाने वाले हो, कहीं भी आपका कोई प्लान बन जाता है, तो कोई एक दोस्त ऐसा होता है ना जो उस पर पानी फेरने वाला होता है, समझ रहे हो, एक फ्रेंड तो ऐसा होता है जो उस पर पानी फेरने वाला होता है, जो प्लान को खराब करने वाला या उसको पूरा सत्यानाश करने वाला एक दोस्त ऐसा होता है हमारा। तो वी कॉल्ड द पार्टी ऑफ, है ना, वी कॉल्ड द पार्टी ऑफ। इट मीन्स क्या हो जाता है भैया, ये जो प्लान था उसको मतलब कैंसिल करना, तो पार्टी जो थी उसको क्या किया, कैंसिल। काम डाउन, काम डाउन मीन्स होता है टू रिलैक्स आफ्टर एन एनर्जेटिक और इरिटेटेड स्टेट। इट मीन्स कि टू रिलैक्स आफ्टर एन एनर्जेटिक और इरिटेटेड स्टेट। काम डाउन मीन्स कि बहुत ही इरिटेटेड स्टेट के बाद में शांत होना, है ना, शांत होना, कोई एनर्जेटिक काम के बाद भी शांत होना, राइट। आई नीड अ फ्यू मिनट्स टू काम डाउन आफ्टर दैट मैच, कि मुझे जो है कुछ मिनट्स की जरूरत है, कुछ समय चाहिए काम डाउन होने के लिए, है ना, काम डाउन या रिलैक्स होने के लिए आफ्टर द मैच, जो मैच था उसके बाद। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट है चेकआउट। चेकआउट मीन्स क्या होता है, चेकआउट मीन्स लड़कों के टर्म में अलग होता होगा, बट चेकआउट मीन्स होता है टू एग्जामिन अ पर्सन, किसी पर्सन को या किसी थिंग को एग्जामिन करना, देखना। व्हेन यूज्ड इन अ रेफरेंस टू अ पर्सन, कैन या फिर कैन नॉट, लुकिंग एट देम विद रोमांटिक और सेक्सुअल इंटरेस्ट के तरीके से भी चेकआउट करना, मतलब कि किसी को एग्जामिन करना या किसी को अच्छी तरह से कहते हैं ना देखना। लड़के इसका मीनिंग अच्छे से समझते होंगे, व्हेन यूज्ड इन रेफरेंस टू अ पर्सन, किसी पर्सन के रेफरेंस में, कि ऐसे बोलते हैं ना लड़के कि हाँ यार मैं चेकआउट करता हूँ कि ये मेरी गर्लफ्रेंड
मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो ये मेरे साथ में कैसी लगेगी है, ऐसा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल आई विल चेक द कॉन्ट्रैक्ट आउट, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल इसका हैं, ये बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल ले लिया है तो। नेक्स्ट है चीयर अप। चीयर अप मीन्स देखो क्या होता है, टू मेक समवन हैप्पी, किसी को खुश करना, स्पेशली इफ दे वर प्रीवियसली सेड, अगर वो पहले से कोई, सपोज आपका कोई फ्रेंड हो, वो बहुत परेशान हो किसी चीज से, है ना, तो आप क्या करेंगे, उसे चीयर अप करेंगे, खुश करेंगे। एग्जाम्पल, रीडिंग ऑलवेज चीयर्स मी अप ऑन अ रेनी डे, किसी दिन बहुत बारिश हो रही हो तो मुझे रीड करना ना मुझे चीयर अप कर देना है, कोई भी नॉवल रीड करना, कुछ भी, जिसको जो भी रीडिंग पसंद हो। नेक्स्ट है क्लीन अप। क्लीन अप मीन्स क्या होता है, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होना इन एन एंडेव्योर सच एज बिजनेस में या स्पोर्ट्स में या फिर गैम्बलिंग में, किसी भी चीज में। क्लीन अप मीन्स क्या होता है, क्लीन अप मीन्स साफ करना नहीं होता है ना। क्लीन अप के दो मीनिंग है, क्लीन अप के बीच में ये बार लगा दो और ये क्लीन अप, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होना किसी भी एंडेव्योर में, राइट। आवर हॉकी टीम क्लीन्ड अप एट द टूर्नामेंट एंड वेंट होम अनडिफीटेड, कि हमारी जो हॉकी टीम है वो क्या है, सक्सेसफुल हुई एट द टूर्नामेंट में एंड वेंट होम अनडिफीटेड। एक और एग्जांपल, टू स्टॉप एंगेजिंग इन क्वेश्चनेबल बिहेवियर such as consuming drugs or alcohol, to stop engaging, है ना, to stop engaging in questionable behavior such as ये वो टीम का ना जो भी है। her boss said he had to either clean up or find a new job। either clean up means कि या तो वो क्या करे कि भैया, या तो वो क्या हो, सक्सेसफुल हो उस बिजनेस को करने में, या तो वो अच्छे से काम करे या फिर नया जॉब देख ले। अब यहाँ क्लीन अप का एक और मीन भी है, टू टाइडी एन एरिया, है ना, टू टाइडी एन एरिया। जॉन क्लीन्ड द विलेज रूम अप, जॉन ने की क्या किया, क्लीन्ड द, सॉरी विलेज ने लिविंग रूम, जॉन क्लीन्ड द लिविंग रूम अप, इट मीन्स कि भैया साफ सफाई करना एक एरिया की, तो ये भी होता है क्लीन अप का एक मीन, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 10 देखो, कम अराउंड। कम अराउंड मीन्स क्या होगा, टू चेंज वंस ओपिनियन, किसी का ओपिनियन चेंज करना, और सी अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू, नया पॉइंट ऑफ व्यू तो आई जाएगा, किसी का ओपिनियन चेंज करना और देखना कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू देखना, राइट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आई नेवर लाइक द सी फूड, मुझे हालांकि कभी भी पसंद नहीं था सी फूड, मुझे भी नहीं पसंद है, बट कम अराउंड आफ्टर ट्राइंग फ्राइड कैलेमारी। बट मेरा इसमें इसका क्या है कि इसका ओपिनियन बदल गया ये खाने के बाद, मेरा नहीं बनेगा, बदलेगा, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ डेफिनेटली। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11, कम बिटवीन। कम बिटवीन मीन्स क्या होता है, सिंपल है, टू इंटरफेयर विद द रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, है ना। कम बिटवीन मीन्स कि सपोज दो लोगों का कोई रिलेशनशिप है, उसके बीच में इंटरफेयर करना, उसके बीच में घुसना, अननेसेसरी अपना ज्ञान देना, दो लोगों के रिलेशनशिप में देना भी नहीं चाहिए, होता है ऐसा, मैंने एक आध बार किया है, मेरे दो फ्रेंड जो रिलेशनशिप में हो, वहां जाके मैं अपना ज्ञान देती हूँ, बाद में क्या होता है उनका सॉर्ट आउट हो जाता है आप फंस जाते हैं जहाँ आप ज्ञान देते हैं, तो ऐसा ना करें। आफ्टर मोर देन 50 years ऑफ पार्टनरशिप नथिंग कुड कम बिटवीन देम, है ना। अब 50 years के बाद कौन ही आ सकता है उनके बीच में। कम डाउन विद क्या होता है, कम डाउन विद मीन्स होता है टू कैच एन इलनेस। अच्छा, ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ है तो बताना मुझे, कभी तुमने भी ऐसा किया और तुम फंस गए हो। कम डाउन विद मीन्स क्या होगा, टू कैच एन इलनेस, मतलब बीमार हो जाना। आफ्टर ट्रेवलिंग चंद्रा केम डाउन विद अ कोल्ड, आफ्टर ट्रेवलिंग चंदा को क्या हुआ, कोल्ड हो गया, वो बीमार हो गई बेचारी चंदा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कम आउट ऑफ। 13 है कम आउट ऑफ, टू हैपन एज अ कॉन्सिक्यूस ऑफ अनदर इवेंट, है ना। टू हैपन ए कॉन्सिक्यूस ऑफ किसी इवेंट का कॉन्सिक्यूसेस होना, जैसे कि वी मिस्ड अ डे ऑफ स्कूल, हमने क्या किया, एक दिन स्कूल मिस किया, सो एट लीस्ट सम गुड कम आउट ऑफ आवर बोरिंग क्लास ट्रिप, राइट। नेक्स्ट है कम अप। कम अप मीन्स क्या होता है, टू अराइज एज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन और रिसीव अटेंशन। कम अप विद कि टू अराइज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनना या फिर अटेंशन रिसीव करना। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन टॉक अबाउट हाउ मच दे एंजॉयड द मूवी, हर कोई बात कर रहा था कि उन्होंने मूवी कितना एंजॉय किया, बट द रन टाइम नेवर केम अप, बट द रन टाइम नेवर केम अप इन द कॉन्वर्जेशन। या फिर टू अप्रोच करना भी आप बोल सकते हो, इसका एक मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द फेंस अ काउ केम अप, है ना, एंड लिक्ड माई फेस।
समझ रहे हैं? तो काऊ ने उसे क्या किया, अप्रोच किया, ये उसकी तरफ आई, उसकी तरफ आना बोल सकते हो। लास्ट है कम अप विद। कम अप विद मीन्स होता है टू थिंक ऑफ एन आइडिया स्पेशली एज द फर्स्ट पर्सन टू डू सो और टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन। सपोज किसी आइडिया के साथ में आना, फर्स्ट आइडिया किसी चीज पे किसी का देना है ना, या फिर एक किसी चीज के लिए सोल्यूशन लाना। सहर कम्स अप विद हर बेस्ट स्टोरी आइडियाज। सहर जो है अपने बेस्ट स्टोरी आइडियाज के साथ में आई एट अ नाइट, तो शी राइट्स देम डाउन बिफोर शी फॉरगेट देम। तो आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे फ्रेजल वर्ब्स। तो अभी तक आप लोगों को मैं काइंड ऑफ के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेजल वर्ब्स करा चुकी हूँ। अब हम जाएंगे एंटोनिम सिनोनिम्स की तरफ, राइट? तो अब हम चलते हैं एंटोनिम और सिनोनिम्स की तरफ। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं उसी क्वेश्चन पैटर्न, जिस जो पैटर्न है ना आपका, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं उसी फॉर्म में लाई हूँ आपके लिए ये एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। तो चलो देखते हैं हमारे पास में किस टाइप के क्वेश्चन आता है, कैसे इन्हें डील करना है। आपके पास में डायरेक्शन लिखा हुआ होता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड जो है, या फिर सिनोनिम। सिनोनिम में तो आपको सिंपल सा उसका मीनिंग ही देखना होता है, जो सेम मीनिंग का है ना। और एंटोनिम में आपको उसका अपोजिट देखना होता है, आपको उसका अपोजिट देखना होता है। इसका मैं कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगी, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे बहुत सारे वर्ड्स दे दूंगी, उनको आप एक बार देख लीजिएगा, उनके मीनिंग भी उसमें गिवन है, ठीक है। तो आपके लिए उसमें एंटोनिम सिनोनिम वर्ड और उसका मीनिंग और उसका एग्जाम्पल सब कुछ गिवन है, तो वो मिल जाएगा आपको इस सेशन के जस्ट बाद, आप देख सकते हैं। चलिए, कॉन्स्पिक्यूस फर्स्ट है आपके पास में, कॉन्स्पिक्यूस। कमेंट में आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या है। कॉन्स्पिक्यूस मींस क्या होता है, देखो कॉन्स्पिक्यूस मींस आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है ऑब्वियस, ऑब्सिक्योर, है ना, ब्लेटेंट एंड डिफाइनाइट। वी हैव 4 ऑप्शंस एंड आपको उसमें से देख के बताना है कि इसका क्या होगा। चलिए बताइए, एंटोनिम आपको इसका बताना है, एंटोनिम बताना है आपको। तो आप कमेंट में साथ साथ बताएंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा इसको किस टाइप से आपको डील करना है, राइट? कॉन्स्पिक्यूअस का एंटोनिम आपको बताना है, एंटोनिम बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इट मीन्स क्या होता है, कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स क्या होता है, स्पेशल होता है। तो जो स्पेशल नहीं होगा वही आंसर होगा, एंड हमारा आंसर क्या होगा, ये बी 2 बार लिख दें। ऑब्सिक्योर इट मीन्स एज एन नॉर्मल। डेफिसिट का आप बताएंगे, डेफिसिट का आप बताएंगे, एंटोनिम बताना है अगेन आपको, एंटोनिम ही बताना है। तो इसका डेफिसिट का मीन्स क्या होगा, डेफिसिट जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, डेफिसिट का मीनिंग देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देन उसका एंटोनिम अपने आप पता चल जाएगा। डेफिसिट होना किसी चीज, डेफिसिट वैसे इजी है, इट मींस किसी चीज की कमी होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, सरप्लस, यानी कि सरप्लस मींस क्या हो जाएगा, ज्यादा होना। नेक्स्ट देखिए, एमेच्योरिस का एंटोनिम बताएंगे आप, सिनोनिम ना बता दें, है ना। एमेच्योरिस बोल दो या एमेच्योर बोल दो, एमेच्योर भी इसी का सिनोनिम हो जाएगा। एमेच्योर का तो आप आई थिंक बता ही सकते हैं, प्रोफेशनल, बी होगा इसका आंसर, प्रोफेशनल होना एंटोनिम। एमिनेबल, एमिनेबल का देख लीजिए, एमिनेबल का देख लीजिए। एमे देखो एमिनेबल मींस क्या होता है, किसी काम को करने में विलिंग होना, है ना। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, विलिंग होना, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, परफेक्ट, परफेक्ट का देख लो, परफेक्ट का तो खैर सामने ही है आपके, परफेक्ट का मुझे एंटोनिम बता दीजिए, क्या हो जाएगा परफेक्ट का। इम्परफेक्ट, इजी, इम्परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ऑगमेंट का, ऑगमेंट का एंटोनिम ही बताना है आपको, ठीक है। ऑगमेंट का बताइए, बताइए ऑगमेंट होना, इंक्रीज होना, इंक्रीज तो इसका सिनोनिम ही है, ये क्या है इसका सिनोनिम ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना।
नेक्स्ट है एंटिक्वेटेड। एंटिक्वेटेड का बता दीजिए। एंटिक्वेटेड का क्या हो जाएगा? एंटी, एंटीक ले लो, चलो एंटीक मीन्स क्या हो जाता है? यूनिक होना, पुराना होना, ओल्ड होना, है ना? तो इट मीन्स क्या हो जाए? मॉडर्न। क्लॉस का ले लीजिए, क्लॉस। क्लॉस तो आपको याद है ना, वैम्पायर डायरीज वाला। क्लॉस मीन्स क्या हो जाता है? मीन्स हो जाता है नॉट अ सेंसिटिव पर्सन, सेंसिटिव ना हो, काइंड ना हो। नेक्स्ट देख लीजिए, ग्रॉलिस का देख लीजिए, ग्रॉलिस। एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ, है ना? तो क्वाइट, चुप होना। इवॉल्व, इवॉल्व का देख लीजिए, इवॉल्व, सॉरी, इवॉल्व क्या क्या हो जाएगा? विद होल्ड। तो ये थे आपके कुछ इस टाइप से आएंगे एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस। इसका मैं कंप्लीट आपको वो दे दूंगी पीडीएफ, जिससे आप देख सकते हो कंप्लीट एंटोनिम और सिनोनिम्स जो हैं वो आप देख लीजिएगा जाकर, ठीक है? और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड वर्ड्स की तरफ। कंपाउंड वर्ड जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसको देख लें, ठीक है? कंपाउंड वर्ड इसी में ले रही हूँ। चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इन शॉर्ट आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली कंपाउंड वर्ड्स जो हैं वो होते क्या हैं और इनके क्या यूजेस हैं। तो आप देख लो कंपाउंड वर्ड से, क्योंकि आपके एक दो क्वेश्चन आए थे। आगे बढ़ते हैं। तो कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं? कंपाउंड नाम से पता चल रहा है कि इज अ सीरीज ऑफ टू और मोर वर्ड्स की सीरीज होती है दैट कलेक्टिवली फॉर्म अ सिंगल वर्ड, जिनको एज एन सिंगल वर्ड रखा जाता है। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं: ओपन कंपाउंड वर्ड्स, हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स एंड क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। ओपन कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं हमारे? जिनके बीच में ना स्पेसेस होते हैं, जैसे कि हाई एंड स्कूल, दो अलग अलग वर्ड्स लिखे गए हैं, पर इनको एज एन हम एक ही वर्ड प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं, हाई स्कूल, बट थोड़े स्पेस होता है इन दोनों वर्ड्स के बीच में। हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स होते हैं कि जिनके बीच में हाइफन्स होते हैं। हाइफन मीन्स कि ऐसे ये हाइफन्स लगा हुआ होता है, जैसे सिस्टर डैश इन डैश लॉ, हाइफन्स लगे हुए होते हैं। देन होते हैं आपके क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स, जिनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं होता है, कोई पंक्चुएशन नहीं होता है, जैसे कि चीज केक। बेसिकली टू वर्ड्स हैं, चीज एंड केक, इनको मिला के एक वर्ड बना दिया गया है, जो कि क्या है? चीज केक हो गया, जो कि क्या है हमारा? चीज केक हो गया, राइट? ऐसे ही अगर हम ओपन कंपाउंड वर्ड्स को देखें, ओपन कंपाउंड वर्ड्स को अगर हम देखते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, इनके बीच में ना ये जो वर्ड्स हैं आर रिटन विद द स्पेसेस, इनके बीच में स्पेस होता है इंडिविजुअल वर्ड्स के बीच में। फॉर एग्जांपल, कंपाउंड वर्ड खुद एक क्या है? खुद एक ओपन कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड खुद क्या है? खुद एक ओपन कंपाउंड वर्ड है, अपने आप में इज एन ओपन कंपाउंड वर्ड, राइट? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि माई फेवरेट पार्ट ऑफ द थीम पार्क, दोनों के बीच में क्या है? स्पेस गिवन है, तो ये किस टाइप का वर्ड हो गया? ये ओपन कंपाउंड वर्ड है। वॉज द रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर भी क्या है? ओपन कंपाउंड वर्ड है, राइट? तो ये हो गए आपके ओपन कंपाउंड वर्ड्स। नेक्स्ट मैंने आपको बताए थे हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। बेसिकली जो हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना, इनके बीच में हाइफन्स लिखे हुए होते हैं, जैसे कि आप ये देखोगे ये डैश लगा हुआ होता है, वेल बीइंग, है ना? ऐसे ही चेक इन, लॉन्ग टर्म, राइट? स्ट्रॉन्ग आर्म, माइंड ब्लोइंग। तो ये सब किस टाइप के वर्ड्स हैं आपके? ये हैं हाइफनेटेड। हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि माई सिस्टर इन लॉ आर कमिंग टू स्टे ऑन सैटरडे, तो माई सिस्टर्स डैश इन डैश लॉ, ये सिस्टर इन लॉ है, इट मींस एक है, और सिस्टर्स इन लॉ है, अगर इसका प्लूरल बना रहे हैं तो लॉज नहीं होता है वो, सिस्टर्स, सिस्टर के साथ में एस या एस लगता है आपको इसको प्लूरल बनाने के लिए। देन होते हैं क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। क्लोज कंपाउंड वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं? टू वर्ड्स होते हैं, बट वो क्लोज होते हैं, इट मींस उनके बीच में ना कोई हाइफन होता है, ना कोई स्पेस होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा कंपाउंड वर्ड है, तो यू शुड नो, कि आपको पता होना चाहिए, राइट? जैसे कि हर सेल्फ हो गया, बेयरफुट हो गया, है ना? वेयर एज हो गया, इनटू हो गया, ये सब क्या है? ये है आपके क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। जैसे कि ये है बॉयफ्रेंड हो गया, है ना? जैसे कि बैक पैकिंग हो गया, तो इस टाइप से ये कौन से कंपाउंड वर्ड्स होते हैं? क्लोज कंपाउंड वर्ड्स होते हैं।
चलिए जी, ये हमने देख लिया। अब इनको क्या है ना, इनको जब हमें प्लूरलाइजिंग कंपाउंड वर्ड्स, देखो व्हेन यू वांट टू प्लूरलाइज अ नाउन, है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, तो इट कैन बी डिफिकल्ट टू नो विच वर्ड इज प्लूरलाइज, यानी कि किसको प्लूरल बनाए हम। क्लोज कंपाउंड में क्या होता है कि इजी होता है, प्लूरलाइजेशन ऑलवेज कम्स एट द एंड सिंस इट रिटन एज एन, फॉर एग्जाम्पल इनके लास्ट में जो क्लोज कंपाउंड वर्ड्स है इनके बीच में तो कोई स्पेस ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि लास्ट में ही आएगा एस या ईएस, ये तो इजी है, इनको बनाना इजी होता है। कौन से वाले को, जो क्लोज कंपाउंड वर्ड्स है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन एंड हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, तो इनमें क्या होता है जब इनको प्लूरल बनाना होता है ना, तो वो डिपेंड करता है। कभी कभी ये फाइनल वर्ड को बनाते हैं हम लोग, फाइनल वर्ड के साथ में एस लगाते हैं, जैसे कि हाई स्कूल्स, नो इट ऑल्स, राइट। और कभी कभी हम क्या करते हैं, जो मेन वर्ड है, जो फर्स्ट वर्ड है, उसको प्लूरल बनाते हैं, जैसे इसको देख लो, या जैसे MAN की जगह MEN हो गया। तो ये कुछ रूल होते हैं आपके इनको प्लूरल बनाने के। अब हम कंपाउंड वर्ड्स देखने वाले हैं आपके कितने टाइप के, कैसे कैसे हम कंपाउंड वर्ड जो है बना सकते हैं। देखो फर्स्ट टाइप जो है ना इसमें, ये होता है आपका नाउन नाउन कंपाउंड वर्ड। नाउन नाउन कंपाउंड वर्ड है, कैसे पहचानेंगे, जब दोनों नाउन हो। देखो नाउन क्या होता है, नेम, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, किसी का भी नाम हो सकता है ना। वर्ब हमें पता ही है, वर्ब्स क्या होती हैं, जो एक्शन वर्ब्स होती हैं जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जिनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ले जा सकते हैं, राइट। तो एक होता है आपका नाउन नाउन कंपाउंड वर्ड। नाउन नाउन कंपाउंड वर्ड कौन सा है हमारा, जैसे कि बैड और रूम दोनों नेम है, बैड एक चीज का नाम है, ये एक प्लेस का नाम हो गया बेडरूम। ऐसे ही म्यूजिक बैंड, दोनों क्या है, नाउन है, बैंड भी एक नाउन है, म्यूजिक भी एक नाउन है। वाटर टैंक, वाटर भी एक नाउन है और टैंक भी एक नाउन है। दूसरा होता है अगर मैं नाउन के साथ में वर्ब यूज करूं, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो नाउन होगा, सेकंड वर्ड जो है वो वर्ब होगा। जैसे कि फायर जो है वो एक नाम है, जबकि फ्लाई क्या है, एक वर्ब है। कैसे मैं पहचानूं कि फ्लाई एक वर्ब है, जैसे कि फ्लाई को मैं चेंज कर सकती हूँ, फ्लाइज में फ्लाइड, है ना, इस टाइप से, फ्लू FLEW, तो इस टाइप से। रेन एक नाउन है, फॉल क्या है, एक वर्ब है। सन एक नाउन है, सेट क्या है, एक वर्ब है। ये कौन सा कौन से हैं ये, देखो ये कौन सा है आपका ओपन कंपाउंड वर्ड, ये कौन सा है क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। अगर ऐसा कुछ लगा हुआ होता तो हाइफेनेटेड हो जाता। वैसे ही पहले मैं वर्ब भी रख सकती हूँ, देन मैं नाउन भी रख सकती हूँ, वो होता है वर्ब नाउन आपका कंपाउंड वर्ड। जैसे कि स्विम सूट, टाइप राइटर, पोस्ट मैन, राइट। तो ये कौन सा हो गया, नाउन बाद में आ रहा है, सेकंड वर्ड नाउन है, फर्स्ट वर्ड वर्ब है। देन कौन सा कंपाउंड वर्ड हो सकता है, वर्ब प्रेपोजिशन, वर्ब के साथ में अगर मैं कोई प्रेपोजिशन रख दूं, जैसे कि टेक क्या है, एक वर्ब है, अवे क्या है, एक प्रेपोजिशन है ना, शट क्या है, एक वर्ब है, डाउन क्या है, एक प्रेपोजिशन है, ड्रॉ बैक। ऐसे ही पहले वर्ड जो है फर्स्ट वर्ड हमारा वर्ब होगा, सेकंड वर्ड प्रेपोजिशन अगर होता है तो वो कौन सा कंपाउंड वर्ड है, वर्ब प्रेपोजिशन। वैसे ही मैं इसको अपोजिट करके भी बना सकती हूँ, प्रेपोजिशन वर्ब कंपाउंड वर्ड, जैसे कि इन टेक, है ना, आउट डू, इन पुट, तो ये प्रेपोजिशन वर्ब कंपाउंड वर्ड हो गए। ऐसे ही नाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो स्पेशलिटी बताते हैं, जैसे कि फुल हो गया, जैसे कि ब्रोकन हो गया, है ना, जैसे कि फुल हो गया, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। और ये जैसे हाउस हो गया, हर्ट हो गया, स्पून हो गया, ये किसी ना किसी चीज का नेम है, तो इसलिए ये क्या है, नाउन। और इनको कंप्लीटली एक साथ हम क्या बोलते हैं, नाउन एडजेक्टिव कंपाउंड वर्ड, राइट। ऐसे ही आगे बढ़िए, एडजेक्टिव नाउन भी हो सकता है, पहले एडजेक्टिव रख दीजिए, जैसे कि ग्रीन, ब्लैक, फुल, राइट। अब ये क्या है, हाउस हो गया, बोर्ड हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है, नाउन्स हैं। तो ये एडजेक्टिव नाउन कंपाउंड वर्ड हो गए। यहाँ पे अगर हाइफन लग रहा है तो ये हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड है। हाइफनेटेड तो है ही, साथ में एडजेक्टिव और नाउन है इसमें। जो वर्ड है ना, 2 वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड में क्या करते हैं हम, 2 और 3 वर्ड्स यूज करते हैं। तो यू शुड नो कि इसमें कौन कौन सा कंपाउंड वर्ड है, या कौन कौन सा आपका इसमें पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया है। देन जिरिन, जिरिन मीन्स क्या होता है, जिसके साथ में ING आ रहा हो, जिरिन एंड नाउन कंपाउंड वर्ड, जैसे कि डाइनिंग रूम, स्विमिंग पूल। ऐसे ही आप नाउन जिरिन भी रख सकते हैं। नाउन मीन्स जैसे साइट हो गया, माइंड हो गया, नर्व हो गया, ये सब नेम है। और जिनके साथ में वर्ब के साथ ING लगा है वो क्या है, जिरिन फॉर्म है इनका। ऐसे ही प्रेपोजिशन नाउन कंपाउंड वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है, ओवर क्या है, प्रेपोजिशन है, जबकि वर्ल्ड और व्यू क्या है आपका, ये है नाउन है, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया। तो ये हैं आपके कुछ कंपाउंड वर्ड्स।
अब ये देखो, ये ना आपके कुछ कंपाउंड वर्ड की लिस्ट है, जो हो सकता है यहाँ पे आपको ब्लर दिख रहा होगा शायद, या क्लियर दिख रहा है, आई डोंट नो। ये आपके सारे कंपाउंड वर्ड्स की लिस्ट है, ये सब के सब कंपाउंड वर्ड्स की ना एक लिस्ट है, जो कि मैं आपको इसी पीडीएफ में दे दूंगी, जो आप इजीली देख सकते हैं जाके, राइट। टेलीग्राम पे इंग्लिश बाय सुमन शेखावत टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं पता है तो यहाँ लिख देती हूँ, वहां पे ये पूरी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत, SEKHAWAT, सुमन शेखावत, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप इन एक्स्ट्रा वर्ड्स को, सारे कंपाउंड वर्ड्स को देख सकते हो, लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपका एक फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो भी आपका मतलब आ रहा है, तो आप उसको भी देख के जाइएगा एग्जाम में। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच मैंने बताए हैं, उनके बीच में आपको डिफरेंशिएट भी मैंने बताया है, ठीक है। ओके, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट आपके स्नैप एग्जाम के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, बाय बाय। आई होप आपको पसंद आया होगा।